दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नादान मोहब्बत। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी जब कोई भी लड़की किसी लड़के के प्यार में अपना सुध बुध खो बैठती है। यानी कि मेरी उम्र उस वक्त 17 से 18 साल थी। अच्छे बुरे की तमीज और दुनिया को परखने का ढंग नहीं था। सोचों में गहराई नहीं थी। लड़कों के खूबसूरत चेहरे को देख उन पर मर मिटने को जी चाहता। ये उम्र का वो दौर था जब हर लड़की को एक साथी की ज़रूरत होती। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जिसे अब एक साथी की ज़रूरत महसूस होने लगी। कुछ दिन बाद मुझे एक साथी मिल ही गया। वो लड़का मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में रहता। वो देखने में बहुत खूबसूरत था। कुछ ही दिनों में मैं उसके खूबसूरती की दीवानी हो गई। कुछ दिन तक हम यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, पर कुछ दिन बाद इशारों इशारों में हम दोनों की बातें होने लगी। बातें होते होते फिर हम दोनों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उसका नाम रोहित था। मैं रोहित के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अब उसके बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन मेरे पिताजी मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आए। साथ में उस लड़के का फोटो भी था। जब मेरी माँ ने उस लड़के का फोटो मुझे दिखाया तो वो फोटो देखते ही गुस्से में मैंने उस फोटो को फाड़कर फेंक दिया और कहा, आप लोगों को मेरी शादी के लिए यही लड़का मिला था? कितना बदसूरत है ये लड़का। मैं इस लड़के से शादी हरगिज नहीं करूंगी। वैसे तो सच बताऊं तो वो लड़का इतना भी बदसूरत नहीं था, पर मेरी पसंद तो रोहित था। रोहित के प्यार में मैं पागल जो थी। शाम को जब घर वापस पिताजी आए तो माँ ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। पिताजी ने मुझे बुलाया और मुझसे शादी इनकार करने का कारण पूछे। मैंने भी बिना हिचकिचाहट उन्हें सब कुछ बता दिया कि पिताजी, जो रिश्ता आप लेकर आए हैं वो लड़का मुझे पसंद नहीं। मैं सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले रोहित नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती। मेरी बातें सुनने के बाद पिताजी ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, सूरत ही सब कुछ नहीं होता, सीरत भी देखी जाती है। तुम जिस लड़के के बारे में बात कर रही हो उस लड़के के बारे में जानती क्या हो? मैंने पापा से कहा, पापा, मैं उसे ज़्यादा तो नहीं जानती, बस यूं ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पिताजी ने गुस्से में कहा, क्या? वो लड़का कौन है? कहाँ का रहने वाला है? उसका खानदान कहाँ है? वैसे मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूँगा। जो रिश्ता तुम्हारे लिए मैंने ढूंढा है वही रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का भी इंजीनियर है। मुझे समझ में आ गया था कि पिताजी मेरी शादी रोहित से कभी नहीं करेंगे, पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी थी। मुझे भी शादी करनी थी तो रोहित से ही करनी थी। अभी पिताजी मेरी शादी की बात आगे बढ़ाते कि मैंने और रोहित ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों घर से भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। उसके बाद घर आएंगे तो घर वाले एक्सेप्ट जरूर कर लेंगे। मेरे अंदर तो नादानी थी, पर ये सारी बातें मुझे रोहित ने ही सिखाया था। एक रात मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और रोहित के साथ निकल गई। अगली सुबह मैं शादी करके रोहित के साथ घर वापस आई तो मेरे घर वाले मुझे अपने घर रखने को तैयार नहीं हुए। माँ और पिताजी दोनों मुझसे बहुत नाराज़ थे। वो लोग मेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं करना चाहते। उन्होंने गुस्से में घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं रोते बिलखते रोहित के साथ किसी और घर में शिफ्ट हो गई। शादी होने के एक दो दिन बाद जब मैंने रोहित से उसके खानदान के बारे में पूछा तो रोहित ने बात को टालते हुए कहा कि वो लोग इस शहर से बहुत दूर रहते हैं। कभी टाइम मिला तो तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगा। रोहित के साथ कुछ दिन तो मेरे अच्छे खासे गुजरे, पर कुछ दिन बाद हमारे घर में पैसों की तंगी आने लगी। मैंने जब रोहित से पूछा कि रोहित, तुम काम क्या करते हो? हमारी शादी को कितने दिन हो गए, तुम एक दिन भी काम पर नहीं गए।
आखिर अब हमारे आगे का खर्चा कैसे चलेगा? रोहित ने मुझसे कहा, देखो सुप्रिया, मैं काम तो कुछ भी करता हूँ, मेरे काम का कोई नाम नहीं है। जहाँ मुझे काम मिल गया वहाँ मैं काम कर लेता हूँ। और बुरा मत मानना, मुझे लगा था कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो। जब तुमसे शादी हो जाएगी तो तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी तो हमें मिलने ही वाली थी। तुम्हारे जैसी अमीर बाप के बेटी के पति को काम करने की क्या जरूरत? पर तुम्हारे पापा ने तो हमें घर से ही निकाल दिया। रोहित के मुंह से ऐसी निकम्मे वाली बातें सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा धोखा खाया था, और ऐसा धोखा कि मेरी पूरी जिंदगी ही खराब हो गई थी। आज मुझे अपने पापा की कही हुई एक एक बातें याद आने लगी। पापा ने सच कहा था कि बेटा, सूरत ही सब कुछ नहीं होता, सीरत भी देखा जाता है। पर अब तो गलती हो गई थी। मैं रोहित के प्यार में इतनी पागल थी कि शादी करने से पहले मैंने कभी भी रोहित से उसके नौकरी के बारे में नहीं पूछा था। बस वो मुझे पसंद आ गया और मैंने भागकर उससे शादी कर ली। कुछ दिन बीतने के बाद मैं पेट से हो गई। पर ये बात जब रोहित को पता चली, वो तो खुश होने के बजाय और गुस्सा करने लगा। कहने लगा, अभी हम दोनों का पेट पालना मुश्किल है, एक और जीव का जंजाल हम दोनों के बीच आ जाएगा। चलो अबॉर्शन करवा देते हैं। मैंने रोते हुए रोहित से कहा, रोहित, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम हो कि उस प्यार का ये सिला दे रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवा सकती। रोहित ने गुस्से में कहा, ठीक है, मत करवाओ। दोपहर का वक्त था। यही कहकर रोहित घर से कहीं दूर चला गया और कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। मैंने कुछ दिनों तक रोहित का इंतजार किया, पर घर में पैसों की तंगी होने की वजह से मैं कब तक इंतजार करती। मुझे समझ में आ गया था कि रोहित ने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, बल्कि उसने मुझे इस्तेमाल किया। मेरे नासमझी का फ़ायदा उठाते हुए उसने मेरी प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे शादी की। और जब पापा ने हम दोनों को घर में रखने से मना कर दिया तो वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत बेबस और लाचार हो गई थी। मुझे ना चाहते हुए भी दोबारा अपने माँ बाप के घर जाना पड़ा। जब मैं अपने घर गई तो देखा माँ सामने के दरवाजे पर बैठी थी, पर उनका चेहरा उदास था। ना तो वो सिंदूर लगाई थी और ना ही बिंदी। माँ का चेहरा देख मुझे कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। माँ मुझे देखते ही रोने लगी। माँ ने मुझसे कहा, बेटा, जब तुम यहाँ से चली गई तो अगल बगल के लोगों ने हमें ताने देने शुरू कर दिए कि एक ही बेटी थी, उसे संभाल ना सके, और वो भी इज्जत गंवा कर भाग गई। तेरे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो हमें छोड़कर चल बसे। अपने पापा के मौत की खबर सुनकर मैं अपने माँ को पकड़कर रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, माँ, मुझे माफ़ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज अगर पापा की बात मान ली होती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। रोहित मुझे छोड़कर कहीं चला गया। मैंने माँ को सारी सच्चाई बता दी और माँ को पकड़कर खूब रोई। माँ तो माँ होती है, वो अपनी औलाद को कहाँ छोड़े। शायद आज पापा भी होते तो वो भी मुझे अपना लेते, क्योंकि पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार ही था कि वो मेरी शादी एक अच्छे इंसान से करवाना चाहते। पर मैंने ही नादानी में आकर गलत कदम उठा लिया। कुछ दिन बाद मैंने एक लड़के को जन्म दिया। आज मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, पर जिंदगी भर मेरे दिल में ये बात कांटों की तरह चुभती है कि काश मैंने अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया होता तो आज मेरे पापा भी जिंदा होते और मेरी जिंदगी भी यूं बर्बाद ना होती। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, पर प्यार की परिभाषा बहुत कम लोगों को पता होती। आज के ज़माने में प्यार कम, धोखा ज़्यादा है। पर मेरी हर उन नादान लड़कियों से गुजारिश है कि बचपने में आकर कभी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि हमारे माँ बाप जो हमारे लिए सोचते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं, और उनका दिल दुखाना हमारे लिए बहुत घातक साबित होता। ये हमें उस वक्त नहीं, बाद में पता चलता, क्योंकि जो सुप्रिया के साथ हुआ वो किसी भी लड़की के साथ ना हो।
तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।